गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं संजय सिंघानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसवीसी। दोस्तों, आज मैं वर्ग दशम का वर्णिका भाग 2 उनका जो अध्याय 1 दही वाली मगम्मा, इनसे संबंधित जितने भी VVI क्वेश्चन हैं और वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको लेकर मैं आज आया हूँ। तो चलते हैं, आपका वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि रंगप्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो इसका आंसर देख लीजिए। रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आप जो है क्या कीजिएगा, इस आंसर को अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है। तो इसका उत्तर जान लीजिए। कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू की और ऊपर से बांह पकड़कर बचाने वाले रक्षक की उपमा सास को दी है। कौन? कथावाचक ने दी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दही वाली मगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजम्मा के पात्र से या उनके चरित्र से सीखें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। यह जो दही वाली मगम्मा है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न मूर्खों की दाल ही गले। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा कि शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इस कथा का मुख्य पात्र मगम्मा, उसी को लेकर माझी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वह बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया अभी भी अधोपांत है, अतः दही वाली मगम्मा बहुत उचित शीर्षक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। बहू ने सास को पाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, अथवा दही वाली मगम्मा कहानी में बहुओं ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो जानते इसका आंसर। बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए। यानी दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उनका परिचय दे दीजिए। तो जानिए इसका आंसर। इस कहानी का कथावाचक जो है बेंगलोर की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मगम्मा माझी कहती थी। वह अविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। कौन? कहानीकार, कथावाचक। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहा कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था।
मगम्मा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो इसका आंसर देखिए, मगम्मा अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी, और यही विवाद का कारण था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा जो थे, दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्रा जो थी, उनका जो है चरित्र चित्रण करने के लिए पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो आइए आंसर जानते हैं। मगम्मा गांव की सीधी साधी नारियों की प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे, बहू और पोते पर अपना स्वतंत्र सर्वदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। कौन? मगम्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, मगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है? मगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है? दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे प्रशस्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ में खुशी खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा कि दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो जानिए इसका आंसर। मगम्मा अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और वह रोज दही बेचने के बेंगलुरु आती थी। मगम्मा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण वह अलग हो गई। कौन? मगम्मा। तरह प्रत्यक्ष में तो झगड़े के कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू का अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते थे। रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया। तो आगे देखिए क्या है। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। अगला पैराग्राफ में है कि एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मगम्मा को भी बहू में सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। स्नेह मतलब प्यार। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत पहले की जैसे रहने लगे। तो इसका आंसर समाप्त हुआ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जितना भी वीडियो डालूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए।